बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को मार गिराया गया, लेकिन इन दोनों ने आखिर किसके कहने पर पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की इस घटना का संत प्रेमानंद महाराज, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज से क्या कनेक्शन है? एनकाउंटर कब कैसे हुआ? दोनों शूटर्स की पूरी कुंडली, इस साजिश में शामिल और लोगों के नाम के खुलासे और इस केस की कहानी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। 12 सितंबर की सुबह 3:30 का वक्त था जब यूपी के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग हुई। बाइक से दो बदमाश आए, ताबड़तोड़ फायरिंग की, इसके बाद फरार हो गए। इस घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित हुआ था। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद यूपी एसटीएफ ने मामले की जांच शुरू की। टीम ने रूट, सीसीटीवी फुटेज, अपराधियों का रिकॉर्ड खंगाला, तकनीकी जांच पूरी की और इसी की मदद से दोनों बदमाशों की पहचान कर ली। जांच में पता लगा कि एक शूटर के लाल जूते उसकी पहचान का बड़ा सबूत बने। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि दो बदमाश स्पोर्ट्स बाइक पर आए थे, उनके पास विदेशी पिस्टल थी और पीछे बैठे शूटर ने फायरिंग की। खास बात यह रही कि उसने लाल जूते पहने, उनका हुलिया भी स्थानीय नहीं लगा, इसलिए जांच बरेली से बाहर बढ़ाई गई। बाद में यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने मिलकर दोनों का पीछा किया। 17 सितंबर को इनको पकड़ने के लिए गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में एक जाल बिछाया गया। पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को आखिरकार दबोच लिया, लेकिन दोनों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों बदमाश मार गिराए गए और पुष्टि हुई कि लाल जूते पहनने वाला रविंद्र ही था जिसने फायरिंग की थी। घटना के वक्त अरुण सफेद शर्ट में और रविंद्र नीली टी शर्ट और लाल जूतों में था। यही लाल जूते पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गए। दोनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले बताए गए और रविंद्र का तो लंबा आपराधिक रिकॉर्ड था। दोनों की पहचान, जैसे कि हमने आपको बताया, रविंद्र और अरुण के रूप में हुई। रविंद्र रोहतक के कहनी का रहने वाला, जबकि अरुण सोनीपत के गोहना रोड कॉलोनी का रहने वाला है। यूपी एसटीएफ की तरफ से ये डिटेल्स दी गई हैं कि दोनों बदमाश रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग के एक्टिव मेंबर हैं। उन्होंने बताया कि रविंद्र कई घटनाओं में शामिल भी रहा है। एनकाउंटर में ढेर होने से पहले शूटर्स ने 4 पुलिस कर्मियों को भी गोली मार दी। दिल्ली की स्पेशल सेल के 2 और नोएडा एसटीएफ के 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बदमाशों की गोली से घायल हुए 4 पुलिसकर्मियों की पहचान रोहित तोमर, कैलाश, अंकुर सिंह, जय कुमार सिंह के रूप में हुई। बदमाशों और पुलिस के बीच करीब 15 मिनट ताबड़तोड़ फायरिंग चली थी। इनके पास से जिगाना पिस्टल बरामद हुई। जिगाना चलाने के दौरान कभी जाम नहीं होती, इसीलिए इसे गैंगस्टर्स की पहली पसंद माना जाता है और यही वजह है कि बताया जा रहा है कि इन दोनों शूटर्स का बड़े-बड़े गैंगस्टर्स से लेना देना है। अब तक मिली डिटेल्स के मुताबिक रविंद्र के खिलाफ हरियाणा के अलग-अलग थानों में 5 गंभीर मामलों में मुकदमे भी दर्ज हैं। रविंद्र 20 दिसंबर 2024 को जिला फतेहाबाद के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस एस्कॉर्ट गार्ड पर हमला कर अपराधी रवि चाकसी को छुड़ाने के प्रयास में शामिल रह चुका है। अब जांच में एक और खुलासा हुआ है कि विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने अपने हैंडलर्स के जरिए बरेली में 2 नहीं 5 शूटर भेजे थे। 5 शूटर भेजकर उनका प्लान था पूरी तरह से दहशत फैलाने का। 11 सितंबर को 5 शूटर बरेली पहुंचे भी थे। ये सभी बरेली के पंजाब होटल में रुके। बरेली पहुंचते ही एक शूटर की तबीयत बिगड़ गई, वो वापस लौट गया। 11 तारीख को ब्लैक रंग की स्प्लेंडर बाइक और सफेद रंग की अपाचे बाइक पर बैठे कुल 4 शूटर्स दिशा पाटनी के घर पहुंचे और रेकी की थी, इसका फुटेज भी सामने आया है। स्प्लेंडर बाइक पर नकुल और विजय नाम के शूटर्स थे। अपाचे पर अरुण और रविंद्र बैठे थे, जो कि एनकाउंटर में अब मारे गए हैं। 12 सितंबर को भी कुल 4 शूटर्स दिशा के घर पहुंचे। फायरिंग रविंद्र ने की थी। शूटर्स को ट्रैक करने के लिए 2500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे। 9 सितंबर को फायरिंग से पहले नकुल, विजय, अरुण और एक अन्य शूटर पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। अब आते हैं कि आखिर इस मामले का प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज से क्या कनेक्शन है। दरअसल जब 12 सितंबर को उत्तर प्रदेश के बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, उस वक्त घर में अभिनेत्री की बहन खुशबू और पिता मौजूद थे। गोलीबारी की इस घटना की जिम्मेदारी विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने ली। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने ये लिखा कि संत प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज पर टिप्पणी से नाराज होकर ये फायरिंग की गई है। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अगली बार ऐसी हरकत दोहराई गई तो जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। दरअसल इस पोस्ट में जिस बयान की बात की जा रही है, जिस टिप्पणी की बात की जा रही है, वो दिशा की बहन खुशबू पटानी ने की थी। 30 जुलाई को दिशा पाटनी की बहन और पूर्व आर्मी अफसर खुशबू ने एक बयान का वीडियो जारी किया।
उन्होंने इस वीडियो में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का नाम लिया और उनके लिव इन रिलेशनशिप वाले बयान पर रिएक्शन दिया था। खुशबू ने कहा कि ऐसे लोगों का मैं मुंह तोड़ दूंगी, अगर ये शख्स मेरे सामने होता तो इसे अच्छे से समझा देती। इसे राष्ट्र विरोधी कहने में मुझे कोई हिचक नहीं। जिस इंसान की सोच घटिया हो उसे मंच नहीं मिलना चाहिए। खुशबू पार्टी ने सवाल उठाया था कि अगर कोई लिव इन में है तो क्या लड़की अकेली है, क्या लड़के शामिल नहीं होते। अब आते हैं कि आखिर अनिरुद्धाचार्य के किस बयान पर खुशबू ने रिएक्शन दिया। दरअसल अनिरुद्धाचार्य की कथा के दौरान का ये एक वीडियो था जिसमें एक भक्त ये सवाल करता है कि घर वाले शादी करने के लिए बोलते हैं लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है, हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत डाइवोर्स हो रहे हैं। तो इस पर अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि इसका एक ही समाधान है, लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बनकर आएगी तो उस वक्त तो वो बच्ची होगी, समझ रहे हो। लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे क्योंकि लड़कियां लाते हैं 25 साल की, 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। उनका ये बयान काफी वायरल हुआ था। इसके अलावा उनका एक और वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो कथा में कहते हैं कि पहले के लोग इतने समझदार थे, लिव इन की जरूरत नहीं थी, अपनी पत्नी और पति के साथ वो लिव इन में रहा करते थे। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियां या लड़कों के साथ लिव इन में रह लिया, अब जो 10 के साथ रह चुकी है या रह चुका है वो एक के साथ कैसे रहेगी या फिर रहेगा। हालांकि विवाद के बाद अनिरुद्धाचार्य ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी थी। वो कहते हैं कि ये बात कुछ लड़कियों के लिए कही थी। बता दें कि दिशा पाटनी के घर पर जो हमला हुआ इसकी जिम्मेदारी लेने वाले रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ कभी लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम किया करते थे। लेकिन जिस दिन दिशा पाटनी के घर पर हमला हुआ, रोहित ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की जिसमें उसने कहा कि मेरा नाम लॉरेंस बिश्नोई के साथ तो ना जोड़ा जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।